तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी के बारे में, यानी एमपी में कैसे पटवारी बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस होगा और इसमें आपको शॉर्ट ही इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको सारी चीज़ को बताएंगे कि एमपी में आप कैसे पटवारी बन सकते हैं, पटवारी होता क्या है, उसके लिए एज कितने होने चाहिए, सभी तमाम छोटे छोटे जानकारियाँ जो कि आपको पटवारी के बारे में पता होना चाहिए। पटवारी जॉब बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है। आप इसमें जो सैलरी मिलता है और उसके साथ साथ आपको हम वीडियोज़ में नहीं बोलना चाहते हैं सब कुछ बात, आप सब कुछ समझ सकते हैं। सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें आपका जो एमपी में पटवारी बनते हैं उसमें सैलरी कितने मिलती है, उसमें कैसे क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तमाम जानकारी के बारे में। तो सबसे पहला जो है कि विवादों में होती है पटवारी परीक्षा। इसमें क्या है कि आपको एमपी में जो पटवारी परीक्षा होती है वो बहुत ही विवाद में आता है, हमेशा आता रहता है। पटवारी ये हो गया, पटवारी ने ये किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे हम ऑफिशियली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि राज्य में पटवारी की भर्ती कैसी होती है। ठीक है, तो कैसे होती है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि कौन होता है पटवारी। पटवारी किसे कहते हैं, पटवारी होता कौन है। तो राजस्व विभाग के जमीनी कार्यकर्ता जो होते हैं उन्हें पटवारी कहते हैं। ठीक है, इनका काम जो होता है वो जमीन से रिलेटेड जो भी जितने चीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड इनका काम करना होता है। और आप सभी लोग समझते हैं कि जमीन से रिलेटेड कोई भी यदि कुछ काम करता है तो उसमें कितने ज़्यादा अलग अलग प्रकार के चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ कहना नहीं होता है, आप तो सब कुछ समझते भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे होता है इसका चयन, यानी किस प्रकार से हम इसमें अपना चयन प्रक्रिया को दे सकते हैं, यानी कैसे इसमें हम भर्ती ले सकते हैं। तो पटवारी पदों पर भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया होता है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा लिया जाता है और उसमें उसके बाद आपका जो मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सभी तो आपका कॉमन सी बात है, ये सभी होता रहता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कि बहुत हाई लेवल का कुछ इंटरव्यू होता है, यहाँ पे सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होता है। अब बात करते हैं कि एमपी में जो पटवारी भर्ती होता है उसका जिम्मा कौन उठाता है, वो कौन आपको उसका भर्ती करवाता है। तो उसको भर्ती करवाता है आपका प्रदेश, आपका जो उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश का सॉरी आपका मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल होता है वह इसका क्या करवाता है, भर्ती करवाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सर्दी हो गया है, इस कारण से आपको थोड़ा सा आवाज़ भारी लग रहा होगा। ठीक है, और इसका से थोड़ा परेशान भी है, तो आप समझते चलिएगा। तो एमपी में जो पटवारी भर्ती होता है उसका जिम्मा आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आपका वो उसका क्या करता है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करवाता है, एग्जाम लेता है, सब कुछ वही करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कर सकता है इसका आवेदन, यानी कौन कौन इसके आवेदन को भर सकते हैं। तो राज्य में पटवारी बनने के लिए आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है, यानी कहने मतलब आप जब तक ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो स्नातक करना बेहद ही अनिवार्य है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉरी, तो यहाँ पे आपको स्नातक होना बेहद ही जरूरी है, आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपको इसके भर्ती के लिए। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्नातक होता है। बात करते हैं कि इसमें एक और चीज़ होता है जो कि सीपीसीटी होता है। ये सीपीसीटी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो इसमें क्या होता है सीपीसीटी में कि कंप्यूटर आधारित दक्षता प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास एक दक्षता प्रमाण पत्र, यानी आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि पता चले कि हाँ आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो उसका एक आपको प्रमाण पत्र चाहिए होता है जिसे सीपीसीटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि पटवारी के लिए जो आयु सीमा होती है वह कितना होता है। तो पटवारी के लिए जो आयु सीमा रखी जाती है वो कम से कम, यानी मिनिमम से मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 के बीच में यदि आपका एज है तो आप पटवारी के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पटवारी की सैलरी कितनी होती है। तो पटवारी की सैलरी जो होती है मध्य प्रदेश में नियुक्ति पटवारी जो होते हैं उनके वेतन जो होते हैं 23 से लेकर 24 हज़ार के बीच में होती है। ठीक है, ये एकदम इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होता है, ये स्टार्टिंग सैलरी होता है। ये सैलरी जो होता है यहाँ पे आपको बहुत बेसिक मिलता है एकदम स्टार्टिंग में, फिर आपको समय के बाद आपका 35 प्लस 40 प्लस आपका सैलरी चला जाता है। ठीक है, 1 से 2 साल के अंदर ही। ठीक है, और फिर आपको इसके साथ साथ आप सभी लोग समझते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर होता है। यदि आप जमीनी काम कार्यकर्ता में है, जमीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको जहाँ पे भी आप काम करने जाएंगे या फिर जो भी आपके पास काम करवाने जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप जो आपका सैलरी होगा वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बात बोलना नहीं होता है, कुछ बात समझना भी होता है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग का अपना अपना सोच है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं मन में, हम जरूरी नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा काम कीजिए। ठीक है, लेकिन आप सब कुछ समझ रहे होंगे हमारा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, और आप अपने तरीक़ा से अपने बातों को समझिए, क्योंकि आज के समय में ये सभी कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो ये सभी आप अपने तरीक़े से समझ सकते हैं। और आगे समझते हैं कि सैलरी के साथ साथ कई भत्ते भी आपको मिलते हैं। भत्ते मतलब जो होते हैं अलाउंस होते हैं, जिसे हम अलाउंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि आपका डीए हो गया, टीए हो गया, ट्रैवल अलाउंस, आपका एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, आपका फिर से आपका डीए हो गया, महंगाई भत्ता हो गया। ठीक है, ये सभी प्रकार के अलग अलग आपके यहाँ पे आपको अलाउंस भी मिलते रहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है। ठीक है, और सैलरी
सैलरी भी स्ट्रक्चर बढ़िया होता है और आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर भी मिलता है। वहाँ पे आपको जान पहचान भी बहुत अच्छा से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके एमपी पटवारी जॉब के बारे में आपको सब कुछ शायद समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।